नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी किसी चीज को पाने के लिए इतनी मेहनत की कि खुद को खो दिया, या किसी इंसान को इतना चाहा कि अपने अंदर डर और बेचैनी भर गई? हम में से ज्यादातर यही करते हैं। हम पकड़े रहते हैं, क्लिंग करते हैं, कोशिश करते हैं, और फिर भी वो चीज या वो व्यक्ति हमारी जिंदगी में पूरी तरह नहीं आता। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जीतना कभी पकड़ने में नहीं बल्कि छोड़ने में है, कि जितना ज्यादा आप दूर होते हो उतना ज्यादा लोग, मौके और खुशियां आपकी ओर खिंचती हैं, और कि वही चीज जो सच में तुम्हारी है वो किसी भी रुकावट के बावजूद तुम्हारे पास आएगी। इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे कि डिटैचमेंट यानी चीजों और लोगों को लाइटली छोड़ देना आपकी जिंदगी में कैसे मिरेकल्स लाता है। हम जानेंगे कि कैसे डर की बजाय भरोसा और पेशेंस, कमी की बजाय अबंडेंस और क्लिंगीनेस की बजाय काम कॉन्फिडेंस आपकी रियलिटी बदल सकते हैं। हम समझेंगे कि जो आपके लिए है वो आपके पास आएगा, और जो नहीं है वो खुद ब खुद दूर हो जाएगा, ताकि आपके लिए सही चीजें आएं। अगर आप इस किताब को सुनते रहेंगे तो आप केवल रिलेशनशिप या करियर एडवाइस नहीं पाएंगे, बल्कि एक जीवन बदलने वाला तरीका सीखेंगे। एक ऐसा तरीका जो आपको इमोशनली स्ट्रांग, स्पिरिचुअली कॉन्फिडेंट और अट्रैक्ट करने वाला बना देगा। और विश्वास मानिए, जब आप ये समझेंगे, आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल बन जाएगी कि लोग और अवसर आपकी ओर नेचुरली खिंचेंगे, बिना चेस किए, बिना स्ट्रगल किए। तो तैयार हो जाइए, हम इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जहां हम सीखेंगे कि छोड़ना हार नहीं बल्कि जीत का सबसे बड़ा रहस्य है, और इसी सीक्रेट से आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेटिंग गो इज नॉट लूजिंग, यानी छोड़ना हार नहीं है। कई बार हम किसी चीज, किसी इंसान या किसी परिणाम को इतनी मजबूती से पकड़ कर रखते हैं कि हमारा पूरा मन डर से भर जाता है। डर कि कहीं ये चीज हमसे छिन न जाए, डर कि कहीं ये रिश्ता टूट न जाए, डर कि कहीं हमारी मेहनत बेकार न हो जाए। और ये डर हमें अंदर ही अंदर खा जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन में किसी चीज को पकड़ कर रखना हमेशा जीत नहीं होती। कई बार छोड़ना ही सबसे बड़ी जीत होता है। जब तुम किसी चीज को दिल पर बोझ बनाकर पकड़े रहते हो, तुम केवल चिंता, बेचैनी और घुटन इकट्ठा करते हो। लेकिन जैसे ही तुम कहते हो, ठीक है, मैं इसे छोड़ता हूं, जो मेरे लिए सही होगा वही मेरे पास आएगा, उस पल से तुम्हारा जीवन हल्का होने लगता है। छोड़ना मतलब ये नहीं कि तुम्हें परवाह नहीं, इसका मतलब है कि तुम खुद पर और ब्रह्मांड पर भरोसा कर रहे हो। तुम ये मान रहे हो कि तुम्हारे लिए जो सही है वो तुम्हें किसी ना किसी रूप में मिलेगा ही, और यही भरोसा चमत्कारों की शुरुआत है। जब तुम छोड़ देते हो, तब तुम डर से बाहर आकर विश्वास में जीना शुरू करते हो। तुम एक ऐसी जगह पहुंचते हो जहां मन शांत होता है, ऊर्जा साफ होती है, और जीवन अपने आप बेहतर चीजें तुम्हारी ओर खींचने लगता है। इसलिए हमेशा याद रखना, जो चीज छोड़ने से टूटे वो कभी तुम्हारी थी ही नहीं, और जो चीज छोड़ने के बाद भी रहती है वही तुम्हारी सच्ची ताकत, सच्चा प्यार और सच्चा रास्ता है। यही लेटिंग गो का असली जादू है। यही वो दरवाजा है जहां से मिरेकल्स अंदर आते हैं। अटैचमेंट क्रिएट्स फियर, यानी लगाव डर पैदा करता है। जब हम किसी चीज, किसी इंसान या किसी उम्मीद से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे उस पर निर्भर होने लगता है। ये लगाव शुरुआत में प्यार, सुरक्षा या जरूरत जैसा महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे यही लगाव एक गहरे डर में बदल जाता है, खो देने का डर। जितना ज्यादा हम किसी चीज को पकड़े रहते हैं, उतना ही ज्यादा हम सोचने लगते हैं कि अगर ये नहीं रहा तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे जी पाऊंगा, मेरी खुशी किस पर टिकेगी। और यही डर हमारी सोच, हमारी ऊर्जा और हमारे फैसलों पर हावी होने लगता है। लगाव के कारण हम कंट्रोल करने लगते हैं, ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं, और छोटी छोटी बातों में असुरक्षा महसूस करने लगते हैं। और सच तो ये है कि डर की ऊर्जा कभी किसी चीज को अपनी ओर खींच नहीं सकती। डर केवल दूर करता है, लोगों को, रिश्तों को, अवसरों को और खुद को भी। जब मन डर से भरा होता है, तब हम अपनी असली चमक खो देते हैं। हम अपनी पहचान, अपनी स्वतंत्रता, अपनी खुशी, सब कुछ उस एक चीज पर टिका लेते हैं। और यही कारण है कि अटैचमेंट जितनी बढ़ती है, इनर फियर उतना ही गहरा हो जाता है। पर जैसे ही तुम थोड़ा सा पीछे हटते हो, खुद को डिटैच करते हो और कहते हो, अगर ये मेरे लिए है तो ये मेरी जिंदगी में रहेगा, तभी उस डर की पकड़ ढीली पड़ती है। डिटैचमेंट मतलब प्यार या परवाह खत्म होना नहीं,
इसका मतलब है खुद की आत्मा को आजादी देना और दूसरों को भी। जब तुम डर के बजाय भरोसे से जीना सीख जाते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है और यही बदली हुई एनर्जी सही लोगों, सही मौकों और सही चीजों को तुम्हारी ओर खींचने लगती है। इसलिए याद रखो, लगाव डर पैदा करता है और डर कभी अट्रैक्ट नहीं करता। अट्रैक्ट वही करता है जो भीतर से मुक्त, हल्का और भरोसे में हो। लेट गो ऑफ द टाइमलाइन, यानी समय पर जोर मत डालो। हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे हम अभी इसी पल पाना चाहते हैं, चाहे वो सफलता हो, पैसा हो, प्यार हो या कोई खास सपना। और जब ये चीज़ें हमारे अनुसार समय पर नहीं होती तो हम बेचैन होने लगते हैं। हम खुद को दोष देते हैं, हालात को कोसते हैं और अपने मन पर लगातार दबाव डालते रहते हैं कि कब होगा, अभी क्यों नहीं हो रहा। यही घबराहट हमें गलत दिशा में ले जाती है, क्योंकि जब तुम चाहते हो कि हर चीज़ तुरंत हो जाए, तुम भीतर से कमजोरी और डर की स्थिति में होते हो। जैसे तुम भरोसा नहीं कर पा रहे कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ अच्छा तैयार कर रहा है। लेकिन जैसे ही तुम ये कहना शुरू करते हो, जब सही समय आएगा सब हो जाएगा, तुम एक ऐसी ऊर्जा में प्रवेश कर जाते हो जो शांत, भरोसेमंद और आकर्षित करने वाली होती है। ये विश्वास तुम्हें रुककर गहरी सांस लेने देता है और तुम्हारे भीतर ये समझ पैदा करता है कि हर चीज़ की अपनी गति, अपना समय और अपना सही पल होता है। जब तुम समय पर जोर डालते हो, तुम रेजिस्टेंस पैदा करते हो, लेकिन जब तुम समय को छोड़ देते हो, तुम फ्लो में आ जाते हो। ये वही फ्लो है जिसमें मिरेकल्स होते हैं। तुम ऐसे मौके देखते हो जो पहले छुपे थे, ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे मिलना जरूरी था और ऐसे रास्ते खुलते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की थी। यूनिवर्स हमेशा टाइमिंग के साथ काम करता है और वो टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होती है, भले ही तुम्हें शुरुआत में ऐसा महसूस ना हो। इसलिए टाइमलाइन को छोड़ना मतलब हार मानना नहीं, बल्कि ये मानना कि जो तुम्हारा है वो सही वक्त पर तुम्हारी जिंदगी में आएगा। और जैसे ही तुम ये भरोसा अपनाते हो, तुम वेटिंग मोड से अट्रैक्टिंग मोड में बदल जाते हो और यही वो जगह है जहां जिंदगी सच में बदलने लगती है। हाई वैल्यू पीपल डोंट चेज, यानी कीमती लोग पीछे नहीं भागते। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो लगातार दूसरों के पीछे भागते हैं, वैलिडेशन तलाशते हैं, अटेंशन की उम्मीद करते हैं और हर समय इस डर में जीते हैं कि कहीं कोई उन्हें छोड़ ना दे। और दूसरे वो लोग होते हैं जो अपनी कीमत, अपनी ताकत और अपनी पहचान को गहराई से समझते हैं। ऐसे हाई वैल्यू लोग कभी किसी के पीछे नहीं भागते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो खुद एक चुंबक की तरह हैं। उनका ऑरा, उनका कॉन्फिडेंस और उनकी इनर स्ट्रेंथ ही इतनी गहरी होती है कि लोग, मौके और अच्छी चीज़ें खुद ब खुद उनकी ओर आकर्षित होती हैं। जब तुम अपनी वैल्यू पहचान लेते हो तो तुम दूसरों को खुश करने के लिए खुद को छोटा नहीं बनाते, अपनी भावनाओं को सस्ता नहीं करते और अपने स्टैंडर्ड्स को गिराते नहीं हो। तुम एक ऐसी शांति में जीते हो जहां तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी जिंदगी में सही लोग वही होंगे जो तुम्हें समझेंगे, सम्मान देंगे और तुमसे 2 कदम आगे बढ़कर जुड़ना चाहेंगे। यही कारण है कि हाई वैल्यू लोग चेजिंग में अपना समय बर्बाद नहीं करते। वो इन्वेस्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, पर पीछे नहीं भागते। वो जानते हैं कि उनकी एनर्जी प्राइसलेस है और हर किसी को दी नहीं जा सकती। जब तुम खुद की वर्थ महसूस करने लगते हो, तब तुम्हारे डिसीजंस मजबूत होते हैं, बाउंड्रीज साफ होती हैं और आत्मा हल्की हो जाती है। और तब यूनिवर्स भी तुम्हारे लिए वही लोग भेजता है जो तुम्हारी वैल्यू देखते हैं, ना कि वो जो तुम्हें ग्रांटेड लेते हैं। इसलिए याद रखो, जिसे खुद की कीमत पता हो उसे किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती। उसकी वाइब भी इतनी पावरफुल होती है कि जिंदगी की अच्छी चीजें उसी की ओर दौड़ कर आती हैं। फोकस क्रिएट्स अट्रैक्शन, यानी फोकस वही बढ़ाता है जिस पर ध्यान होता है। तुम्हारा मन एक चुंबक के जैसा है, ये उसी चीज को खींचता है जिस पर तुम अपनी ऊर्जा और ध्यान लगाते हो। अगर तुम अपनी जिंदगी में बार बार सोचते हो कि मेरे पास ये नहीं है, मैं पीछे हूं, मैं कमी में हूं, तो तुम अनजाने में उसी कमी को और ज्यादा बढ़ा रहे होते हो। क्योंकि जब तुम्हारा ध्यान कमियों पर होता है तो तुम्हारी वाइब्रेशन भी कमी वाली बन जाती है, जिसमें डर होता है, चिंता होती है और असुरक्षा होती है। और इसी वाइब्रेशन के कारण तुम वही अनुभव अट्रैक्ट करते हो जो तुम्हारे डर को सच करता है। लेकिन जैसे ही तुम अबंडेंस, यानी मेरे पास जो है वो काफ़ी है और मेरे लिए और भी अच्छा आने वाला है वाली सोच अपनाते हो, तुम्हारी एनर्जी पूरी तरह बदल जाती है। ये सोच कमज़ोर नहीं बल्कि बेहद शक्तिशाली होती है, क्योंकि इससे तुम एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हो जहां संभावनाएं खुलने लगती हैं। जब तुम ग्रैटिट्यूड के साथ किसी चीज़ पर ध्यान देते हो, यूनिवर्स उसे मल्टीप्लाई करके तुम्हें वापस देता है। फोकस हमेशा तुम्हारी रियलिटी बनाता है, इसलिए हमेशा याद रखना, कमी पर ध्यान दोगे तो कमी बढ़ेगी, अबंडेंस पर ध्यान दोगे तो अबंडेंस बढ़ेगी। तुम्हारी जिंदगी की दिशा हमेशा तुम्हारे फोकस से तय होती है और तुम्हारा फोकस वही अट्रैक्ट करता है जिसके साथ तुम अपनी वाइब्रेशन मिलाते हो। लेट गो ऑफ द टाइमलाइन, यानी समय पर जोर मत डालो।
हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे हम अभी इसी पल पाना चाहते हैं, चाहे वो सफलता हो, पैसा हो, प्यार हो या कोई खास सपना। और जब ये चीज़ें हमारे अनुसार समय पर नहीं होती तो हम बेचैन होने लगते हैं। हम खुद को दोष देते हैं, हालात को कोसते हैं और अपने मन पर लगातार दबाव डालते रहते हैं कि कब होगा, अभी क्यों नहीं हो रहा। यही घबराहट हमें गलत दिशा में ले जाती है, क्योंकि जब तुम चाहते हो कि हर चीज़ तुरंत हो जाए, तुम भीतर से कमजोरी और डर की स्थिति में होते हो। जैसे तुम भरोसा नहीं कर पा रहे कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ अच्छा तैयार कर रहा है। लेकिन जैसे ही तुम ये कहना शुरू करते हो, जब सही समय आएगा सब हो जाएगा, तुम एक ऐसी ऊर्जा में प्रवेश कर जाते हो जो शांत, भरोसेमंद और आकर्षित करने वाली होती है। ये विश्वास तुम्हें रुककर गहरी सांस लेने देता है और तुम्हारे भीतर ये समझ पैदा करता है कि हर चीज़ की अपनी गति, अपना समय और अपना सही पल होता है। जब तुम समय पर जोर डालते हो, तुम रेजिस्टेंस पैदा करते हो, लेकिन जब तुम समय को छोड़ देते हो, तुम फ्लो में आ जाते हो। ये वही फ्लो है जिसमें मिरेकल्स होते हैं। तुम ऐसे मौके देखते हो जो पहले छुपे थे, ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे मिलना जरूरी था और ऐसे रास्ते खुलते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की थी। यूनिवर्स हमेशा टाइमिंग के साथ काम करता है और वो टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होती है, भले ही तुम्हें शुरुआत में ऐसा महसूस ना हो। इसलिए टाइमलाइन को छोड़ना मतलब हार मानना नहीं, बल्कि ये मानना कि जो तुम्हारा है वो सही वक्त पर तुम्हारी जिंदगी में आएगा। और जैसे ही तुम ये भरोसा अपनाते हो, तुम वेटिंग मोड से अट्रैक्टिंग मोड में बदल जाते हो और यही वो जगह है जहां जिंदगी सच में बदलने लगती है। हाई वैल्यू पीपल डोंट चेज, यानी कीमती लोग पीछे नहीं भागते। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो लगातार दूसरों के पीछे भागते हैं, वैलिडेशन तलाशते हैं, अटेंशन की उम्मीद करते हैं और हर समय इस डर में जीते हैं कि कहीं कोई उन्हें छोड़ ना दे। और दूसरे वो लोग होते हैं जो अपनी कीमत, अपनी ताकत और अपनी पहचान को गहराई से समझते हैं। ऐसे हाई वैल्यू लोग कभी किसी के पीछे नहीं भागते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो खुद एक चुंबक की तरह हैं। उनका ऑरा, उनका कॉन्फिडेंस और उनकी इनर स्ट्रेंथ ही इतनी गहरी होती है कि लोग, मौके और अच्छी चीज़ें खुद ब खुद उनकी ओर आकर्षित होती हैं। जब तुम अपनी वैल्यू पहचान लेते हो तो तुम दूसरों को खुश करने के लिए खुद को छोटा नहीं बनाते, अपनी भावनाओं को सस्ता नहीं करते और अपने स्टैंडर्ड्स को गिराते नहीं हो। तुम एक ऐसी शांति में जीते हो जहां तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी जिंदगी में सही लोग वही होंगे जो तुम्हें समझेंगे, सम्मान देंगे और तुमसे 2 कदम आगे बढ़कर जुड़ना चाहेंगे। यही कारण है कि हाई वैल्यू लोग चेजिंग में अपना समय बर्बाद नहीं करते। वो इन्वेस्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, पर पीछे नहीं भागते। वो जानते हैं कि उनकी एनर्जी प्राइसलेस है और हर किसी को दी नहीं जा सकती। जब तुम खुद की वर्थ महसूस करने लगते हो, तब तुम्हारे डिसीजंस मजबूत होते हैं, बाउंड्रीज साफ होती हैं और आत्मा हल्की हो जाती है। और तब यूनिवर्स भी तुम्हारे लिए वही लोग भेजता है जो तुम्हारी वैल्यू देखते हैं, ना कि वो जो तुम्हें ग्रांटेड लेते हैं। इसलिए याद रखो, जिसे खुद की कीमत पता हो उसे किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती। उसकी वाइब भी इतनी पावरफुल होती है कि जिंदगी की अच्छी चीजें उसी की ओर दौड़ कर आती हैं। फोकस क्रिएट्स अट्रैक्शन, यानी फोकस वही बढ़ाता है जिस पर ध्यान होता है। तुम्हारा मन एक चुंबक के जैसा है, ये उसी चीज को खींचता है जिस पर तुम अपनी ऊर्जा और ध्यान लगाते हो। अगर तुम अपनी जिंदगी में बार बार सोचते हो कि मेरे पास ये नहीं है, मैं पीछे हूं, मैं कमी में हूं, तो तुम अनजाने में उसी कमी को और ज्यादा बढ़ा रहे होते हो। क्योंकि जब तुम्हारा ध्यान कमियों पर होता है तो तुम्हारी वाइब्रेशन भी कमी वाली बन जाती है, जिसमें डर होता है, चिंता होती है और असुरक्षा होती है। और इसी वाइब्रेशन के कारण तुम वही अनुभव अट्रैक्ट करते हो जो तुम्हारे डर को सच करता है। लेकिन जैसे ही तुम अबंडेंस, यानी मेरे पास जो है वो काफ़ी है और मेरे लिए और भी अच्छा आने वाला है वाली सोच अपनाते हो, तुम्हारी एनर्जी पूरी तरह बदल जाती है। ये सोच कमज़ोर नहीं बल्कि बेहद शक्तिशाली होती है, क्योंकि इससे तुम एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हो जहां संभावनाएं खुलने लगती हैं। जब तुम ग्रैटिट्यूड के साथ किसी चीज़ पर ध्यान देते हो, यूनिवर्स उसे मल्टीप्लाई करके तुम्हें वापस देता है। फोकस हमेशा तुम्हारी रियलिटी बनाता है, इसलिए हमेशा याद रखना, कमी पर ध्यान दोगे तो कमी बढ़ेगी, अबंडेंस पर ध्यान दोगे तो अबंडेंस बढ़ेगी। तुम्हारी जिंदगी की दिशा हमेशा तुम्हारे फोकस से तय होती है और तुम्हारा फोकस वही अट्रैक्ट करता है जिसके साथ तुम अपनी वाइब्रेशन मिलाते हो। डिटैचमेंट शार्पन्स इंट्यूशन, यानी दूरी आपका इनर वॉइस साफ करती है। जब मन किसी इंसान, किसी उम्मीद या किसी नतीजे से बहुत ज्यादा जुड़ जाता है तो उसके अंदर एक शोर उठने लगता है, शक का शोर, डर का शोर, उलझनों का शोर। इस शोर में हमारी इनर वॉइस, हमारी इंट्यूशन, वो शांत और सच्ची आवाज जो हमें सही दिशा दिखाती है, पूरी तरह दब जाती है। अटैचमेंट दरअसल हमारे भीतर इतना नॉइज पैदा कर देता है कि हम अपनी ही भावनाओं को, अपनी ही समझ को और अपने ही फैसलों को साफ साफ सुन नहीं पाते। हम वही सुनते हैं जो डर हमें सुनाना चाहता है, ये मत छोड़ो, ये खो गया तो क्या होगा, ये तुम्हें चाहिए ही चाहिए।
लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा सा पीछे हटते हो, थोड़ा सा इमोशनली डिटैच होते हो, तुम्हारे भीतर एक गहरी स्पष्टता उभरने लगती है। डिटैचमेंट मन को शांत करता है और इस शांति में इंट्यूशन की आवाज तेज और साफ सुनने लगती है। ये वही आवाज है जो बताती है कि कौन सा रिश्ता तुम्हारे लिए सही है, कौन सा रास्ता तुम्हारी ग्रोथ में मदद करेगा, किस मौके को पकड़ना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। डिटैचमेंट तुम्हें ऑब्जेक्टिविटी देता है। तुम चीजों को भावनाओं में डूबकर नहीं बल्कि समझदारी से देखते हो। तुम अपने डिसीजंस किसी डर के दबाव में नहीं बल्कि अपनी सोल की क्लैरिटी से लेते हो। और जब फैसले क्लैरिटी से होते हैं तो रास्ते खुद ब खुद साफ होने लगते हैं। इसलिए डिटैचमेंट का मतलब दूर जाना नहीं है बल्कि भीतर की खिड़कियां खोलना है, ताकि तुम्हारी इंट्यूशन, तुम्हारा असली मार्गदर्शक, तुम्हें बिना नॉइस के, बिना डर के सही दिशा दिखा सके। एनर्जी स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी ऊर्जा शब्दों से ज्यादा बोलती है। दुनिया में लोग हमेशा आपकी बातों पर नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देते हैं। तुम कितना भी बोल लो कि तुम ठीक हो, तुम स्ट्रांग हो, तुम कॉन्फिडेंट हो, अगर अंदर से तुम डर, तनाव या इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हो तो सामने वाला वही वाइब पकड़ लेता है। ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। इसी वजह से कई बार किसी से बात करते ही हमें अच्छा महसूस होता है और कई लोगों के पास जाते ही बेचैनी सी लगती है, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन ही बताती है कि वे किस इनर स्टेट में है। जब तुम अटैचमेंट में फंसे होते हो, जब तुम किसी चीज को खोने के डर से चिपके रहते हो, तुम्हारी ऊर्जा में बेचैनी होती है और लोग दूर होने लगते हैं। लेकिन जब तुम डिटैचमेंट अपनाते हो, मतलब बिना घबराहट, बिना जरूरत, बिना क्लिंगिनेस के जीना सीखते हो, तब तुम्हारी वाइब काम, ग्राउंडेड और कॉन्फिडेंट बन जाती है। ये वाइब किसी के चेहरे से नहीं बल्कि उसके भीतर से निकलती है और इसका असर शब्दों से कहीं ज्यादा होता है। डिटैचमेंट लोगों को यह महसूस कराता है कि तुम इमोशनली स्टेबल हो, तुम्हें खुद पर भरोसा है और तुम किसी पर दबाव नहीं डालते। यही वो एनर्जी है जो लोगों को तुम्हारी ओर खींचती है, चाहे वो दोस्ती हो, रिश्ते हो, काम हो या अवसर। जब तुम्हारी ऊर्जा हल्की, शांत और भरोसेमंद होती है तो तुम उस प्रकार की रियलिटी अट्रैक्ट करते हो जहां लोग तुम्हें सम्मान देते हैं, मौके खुद तुम्हारे पास आते हैं और जिंदगी एक स्मूथ फ्लो में चलने लगती है। इसलिए याद रखो, तुम क्या कहते हो ये कम मायने रखता है, तुम अंदर क्या महसूस करते हो वो ज्यादा मायने रखता है। तुम्हारी एनर्जी ही तुम्हारी असली भाषा है और दुनिया इसी भाषा को सुनती है।